हेलो गाइस, बेंटोर सुनील किस किस के कमेंट को लेने वाले हैं आज? नीलाक्षी चौधरी के कमेंट्स को लेंगे और उसके बाद हम लोग लेंगे लेक्सी के कमेंट को, फिर हम ले सकते हैं शिवम के कमेंट को, सुनीता महर के कमेंट को। तो ये सब कमेंट्स हैं, इसके साथ में हम देख सकते हैं। यस, इतना कमेंट लेते हैं। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एंड एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज इंडियन रुपीज, और इंडिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख करके निकल जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं नीलाक्षी चौधरी के कमेंट को, जिन्होंने पिछले वीडियो के ऊपर कमेंट किया है जिसमें हम लोग प्रीएम्प्टिव थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। सही है सर, पेरेंट्स अगर बच्चों की थेरेपी लें तो बच्चे ज्यादा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ 24/7 रहते हैं। लेकिन उसके लिए थेरेपिस्ट भी आप जैसे परफेक्ट मिलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नॉर्मल बच्चों से भी हम ढेर सारी बातें करते हैं, तब वो 1 साल के बाद एक एक वर्ड करके बोलना शुरू करते हैं। तो हमारा बच्चों में अटेंशन की कमी है, तो उन पे तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी जरूरत होगी उनको। थेरेपिस्ट वीक में 3-4 टाइम्स 45 मिनट की थेरेपी सेशन में कैसे सब सिखाएंगे। मैंने भी सुनील सर से थेरेपी लेने से पहले 2 स्पीच थेरेपी से थेरेपी लिया था। उस टाइम मेरी बच्ची से स्पीच था, बच्ची का स्पीच था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग 0 थी। फिर भी उसे थेरेपिस्ट का कहा का खा गा खा सिखाते थे। 3 मंथ उसे वही सिखाया। दूसरे थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया तो उन्होंने डायरेक्टली स्टोरी टेलिंग ही स्टार्ट कर दिया, जो कि सुनील सर कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग स्पीच थेरेपी का लास्ट स्टेप है। इतना टाइम और मनी वेस्ट करने के बाद जब सुनील सर से थेरेपी लिया और अभी मेरी बच्ची का अटेंशन इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, उसका सेल्फ लर्निंग शुरू हो गया है। अब वो सिर्फ नीड बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करती, वो हर चीज बोलकर बताती है। अभी भी उसके पास वोकैबुलरी की कमी है और सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करती है। वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लॉस्ट नहीं रहती और हर चीज एक्सप्लेन करना, बातें करना उसे अच्छा लगने लगा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुनील सर की गाइडेंस में चीजें इतनी सही हो गई हैं कि सर के लिए तो बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलाक्षी, जितना मेहनत तुमने किया है उसके बाद ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। जरूर आप लोग भी अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के खूब मेहनत करें और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को ठीक करें, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ठीक करने के लिए। सर, क्लासिकल और वर्चुअल ऑटिज्म का डिफरेंस समझ में आ गया, लेक्सी ने लिखा है अच्छे से, बट रिग्रेसिव ऑटिज्म वर्चुअल ऑटिज्म का डिफरेंस बताइए प्लीज। इस पे कहीं ज्यादा वीडियोस नहीं है। सो डोंट वरी लेक्सी, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपको अगली बार मिलने वाला। आप अगले वीडियो पर नजर रखिए, हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल शाम तक डेफिनेटली आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा कि रिग्रेसिव ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है। अलका, सर आरव की टीचर की शिकायत है कि वो क्लास में जोर जोर से बोलने लगता है, इसे कैसे कम कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्ट करके कम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्कूल की टीचर्स जो हैं वो इतनी क्वालिफाइड नहीं होती और वो उसकी वजह से ज्यादा उनके साथ मेहनत नहीं कर सकती इन बच्चों के साथ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। बट थोड़ा टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी वो नॉर्मल तो अदरवाइज हो ही चुका है। सो डोंट वरी। शिवम, सर IQ 70 बॉर्डर लाइन पर है तो बच्चा कैसे रहता है? देखो, IQ का सवाल है, अगर आप मेंटल रिटार्डेशन की टर्म में ले रहे हैं या नॉर्मल बच्चों की टर्म में ले रहे हैं, 70 बॉर्डर लाइन होता है। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि ना तो आपका बच्चा नॉर्मल में कंसीडर होगा, ना मेंटली रिटार्डेड में कंसीडर होगा। लेकिन यूजुअली ऑटिज्म ADHD में IQ रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे जाकर के किसी भी IQ टेस्ट पर परफॉर्म ही नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन को रिफाइन करें, किस तरीके से क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन 70 अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की टर्म में देखें तो बच्चा बॉर्डर लाइन रिटार्ड कहलाता है।
सुनीता मेहर, सर मेरा बेटा 4 साल का है, रोता बहुत है, हर चीज के लिए रोना, स्पिन करने वाली चीजों से बहुत अट्रैक्ट होता है, हेलीकॉप्टर उसके जहन में बस गया, क्या करूं उसके इस एनवायरनमेंट से कैसे, उसे इस एनवायरनमेंट से कैसे बाहर करूं। मैंने पहले भी कई बार बताया कि इस तरह के बिहेवियर में बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना सबसे अच्छी पॉलिसी रहती है। जब बच्चा हेलीकॉप्टर की तरफ जाए, पहली बात तो जितने भी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड टॉयज आपके आसपास हैं आमने सामने, उन सब चीज़ों को गायब करें आप। बच्चे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोने दें, धीरे धीरे बच्चा इस इम्पल्स को या इस स्टिमुलस को भूल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होंगी। फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करें किसी और बेटर चीज़ के लिए जिसमें बच्चा अपना मन लगाने की कोशिश करे। मोर ओवर ये सारे के सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं। आपका बच्चा ऑलरेडी 4 साल का हो चुका है, आई डोंट नो उसकी थेरेपी की क्या हिस्ट्री है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखने के बाद सब चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। शिवम, सर मेरा बच्चा 4 साल का है, मेरा सवाल है कि बच्चा अगर बीमार है, बुखार सर्दी खांसी होने के बाद ज्यादा हाइपर हो जाता है क्या? डेफिनेटली हो जाता है। इन बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर बुखार नजला खांसी इस तरह की प्रॉब्लम्स रह जाएं तो। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ज्यादा कमेंट ज्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।